ये शंकर भगवान की उपासना करता है, ये शिव का भजन करता है। राजा सत्यारथ शंकर भगवान को जल चढ़ाता है, राजा सत्यारथ भगवान शंकर की आराधना करता है, शिव की आराधना करता है। उसके बाद भी इसके प्राण छूट गए। इसकी धर्म पत्नी वो भी भगवत भजन में डूबी रहती है, उसके प्राण छूट गए। इसकी राज सत्ता चली गई, उसका वैभव चले गया, उसका बच्चा नदी के घाट पर पड़ा हुआ है। शिवजी के सामने प्रश्न का अंबार था, भगवान शंकर के सामने ढेर प्रश्न थे। उसका नाम शंकर है। क्या बोलते हैं उसको? शंकर। जो शंका को भी समाप्त कर दे उसी को शंकर कहा जाता है, जिसका एक एक कंकर आनंद देने वाला। शंकर को भजने वाले के भीतर शंका नहीं होना चाहिए। कोई 50 बार कह दे पानी चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50 बार कह दे बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, कोई 50 ये पत्र आया। मेरा नाम पुनीता उपाध्याय है, ग्राम कारो, जिला बलिया। फोन नंबर ये है, कहीं बैठी हो पुनीता उपाध्याय, ग्राम कारो, जिला बलिया। फोन नंबर ये, कहीं बैठी होंगी तो स्मरण करेंगे। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं, जितना भी वर्णन करूं उतना कम है। आप भी हमारे साथ पत्र पढ़ा करो जो टीवी पर दिखाया जाता है। जितना वर्णन करूं उतना कम ही है। मैंने पशुपति व्रत किया था, जब 5वां व्रत पूरा होने पर रिजल्ट रेलवे का आने के लिए मैंने कहा था, क्योंकि पहले एग्जाम दे चुकी थे तो परंतु उसमें पास नहीं हुए थे। अब की रेलवे का एग्जाम दिया तो मैंने पशुपति व्रत करा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर कर शिव जी को अर्पण करा और बाबा से विनती करी, बाबा ऐसी कृपा करना, ऐसी दया करना, ऐसी करुणा करना कि इनका रेलवे में हो जाए। और बाबा की कृपा से जैसी 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ और बाबा की कृपा से उनका रेलवे में सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। जो शंका रखकर शिव की आराधना करता है उसके भीतर शंका के कारण शिव प्रवेश ही नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा घर किसके बिगड़ते हैं? जो शंका में रहता है। किससे बात कर रहे थे? कौन है वो? एक बार मेरे सामने आ जाए ना तो उसके तो चिमटा छोड़ दूं। बस इतनी देर में कई कई पत्नियों की आदत रहती है दिन भर शंका 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 शंका। कई कई पतियों की आदत रहती है दिन भर मोबाइल में टटोलता ही रहता है, इसने किससे बात करी थी, कौन था, कौन था, कौन था। अपनी आनंद की जिंदगी सब नरक कर ली केवल शंका करते 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 करते। एक बार अगर विश्वास करा होता तो शंका बीच में आती ही नहीं। हमारे सनातन धर्म के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास करा जाता है कि पत्थर की मूर्ति में भी राम होता है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका का कोई काम नहीं होता। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत केवल विश्वास होता है कि रामचरितमानस के एक एक पन्ने में एक एक शब्द में राम समाया होता है, उसको समझने वाला होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत शंका में शंका नहीं होती। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत विश्वास होता है कि गौ माता के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। यह विश्वास है हमारा, यह विश्वास है हमारा। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत तिरुमाला के पर्वत पर जाते हैं तो वेंकटलाल का दर्शन करते हैं, गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो गिरिराज जी का दर्शन करते हैं, हम कामतगिरी पर्वत पर जाते हैं तो कांतानाथ जी का दर्शन करते हैं, हम काशी में जाते हैं तो गंगा की लहरों में भी गौरा का दर्शन करते हैं। हम सनातन धर्म के अंतर्गत एक एक बच्चे में राम देख लेते हैं और एक एक बेटी में सीता का दर्शन कर लेते हैं। यह सनातन धर्म का विश्वास है।
सनातन धर्म में शंका का कोई काम नहीं, पर फिर भी दुनिया के लोग उसको शंका उत्पन्न कराते हैं। दुनिया के लोग जान करके शंका, क्या होता है शंकर जी पे जल चढ़ाने से, क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा लोटा भर के पानी चढ़ाने से। तो जो तुमसे कहे कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होता, तो उससे कहना ये ज्ञान देने से भी कुछ नहीं होता। तू हमको काय को ज्ञान दे रहा है कि लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या होगा? ये तो हमारे भीतर की सोच है, ये तो हमारे भीतर का भाव है। शिव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, भरोसे पर, दृढ़ता पर जीता है। दुनिया कुछ भी कहे, वो अपनी भरोसा, अपनी दृढ़ता शंकर के चरणों में रखता है, शिव के चरण। पार्वती, तुमने राजा सत्यारथ का जीवन देखा है, तुमने राजा सत्यारथ के लिए, तुम कह रही हो कि राजा सत्यारथ पूजन करता था, पाठ करता था, अर्चना करता था, शंकर को जल चढ़ाता था, शिवालय जाता था, और उसकी धर्म पत्नी भी जल चढ़ाती थी, शिवालय जाती थी, उसका बच्चा पड़ा हुआ है, उसका पूरा वैभव चले गया। शंकर की आराधना करने वाले को इतना कष्ट होगा, शिव की आराधना करने वाले को इतना दर्द होगा, शंकर की आराधना करने वाले को इतना दुख होगा, ये तो होना नहीं चाहिए था। ये दुख कैसे आया? ये कष्ट कैसे आया? ये तकलीफ कैसे आई? शिव जी ने कहा, पार्वती चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, और घुमाया। जलाशय में पार्वती जी को पूरी लीला का दर्शन करा दिया कि पूर्व समय के भोग के कारण, पूर्व समय के दूसरे का सामान ले लिया था, दूसरे के घर पर आक्रमण कर दिया था, दूसरे का वैभव चुरा लिया था, दूसरे का धन चुरा लिया था, दूसरे की सत्ता चुरा ली थी। इसलिए इस जन्म में भले मेरा भजन करा इसने, मुझ पर जल चढ़ाया इसने, मेरी आराधना करी इसने, पर पूर्व कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। हम पहले भी कथा में कहे, तुम वेद पुराण को मानो ना मानो, तुम धर्म शास्त्र को मानो ना मानो, तुम अपने बड़ों को मानो ना मानो, तुम अपने गुरु को मानो ना मानो, पर इतना जरूर मानकर चलना कि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ा, तो अपन तो मनुष्य हैं, भोगना पड़ता ही है, पड़ेगा। कोई तुमसे कह दे मेरे पास आकर बैठ जा, मैं दुख नहीं आने दूंगा, कोई तुमसे आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जा, मैं ऐसा काम कर दूंगा कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, तो समझ लेना कि ये बेवकूफ बना रहा। दुख आएगा, कष्ट आएगा, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, क्योंकि पूर्व के कष्ट का, पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना है। पूर्व के कर्मों का भोग हमको भोगना, वो कौन भोगेगा? तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होते हैं तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर के माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु और तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं होंगे कि तूने कमाया कैसा था। तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार तुम्हारी पत्नी भी होगी, तुम्हारे बच्चे भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटी भी होगी, माता भी होगी, पिता भी होंगे, भाई भी होंगे, बंधु भी होंगे, बहनें भी होंगी, उनके सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारी कमाई के हिस्सेदार होंगे, पर तुम्हारे कर्म के हिस्सेदार नहीं हो सकते। कर्म का भोग तो तुझे अकेले ही भोगना है। तब वो परमात्मा भी कहेगा कि तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वो भी कहेगा कि होगा क्या, क्या कर्म करेगा। कोई दूसरा नहीं भोगेगा, हमें भोगना है, हमें। महाराज कर्म का भोग तो भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगने वाला। पार्वती, सत्यरथ को कर्म का भोग भोगना था, पूर्व में इसका वैभव इसने दूसरे का चुराया था, इसलिए आज इसका वैभव चले गया। पूर्व में इसने जो कर्म किया था उसके कारण इसका ये कर्म चले गए। तो फिर
आपको लोटा भर के जल चढ़ाने का फायदा क्या हुआ है? अब सुनना, पूरे भारत के लोग और पूरे देश विदेश में बैठे हुए जितने भक्त इस आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, अब सुनिए, ये कथा में भिक्षुवर अवतार भगवान शंकर का हुआ है 14वें नंबर का। उस कथा को ध्यान से सुनना। 19 अवतार में से एक अवतार है और यह हम सब के लिए है आज शिवरात्रि के दिन, कि दुनिया के लोग कहेंगे, फिर वो सत्यारथ मरा क्यों, फिर वो उसकी पत्नी को घड़ियाल क्यों खा गया, फिर उसका वैभव क्यों चले गया। कई लोग कहते हैं ये दुख क्यों आता है, तकलीफ क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है, ये पूर्व कर्म का भोग है। फिर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी की आराधना करी, शंकर को हमने पानी चढ़ाया, शंकर जी के मंदिर गए, शिवालय गए, देवालय गए, फिर उसका फायदा क्या हुआ, उसका लाभ क्या हुआ। तो फिर शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, अब उसका जल चढ़ाने का लाभ तुम देखो पार्वती, तुम देखिए। देवराज नाम का चोर ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर चोरी कर कर धन लाया। चोरी कर, व्यक्ति चोरी कब करता है? चोरी कब करता है? जब उसको बहुत सारे धन की जरूरत पड़ती है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा। भगवान ने जितना बड़ा पेट दिया है ना, 1 बीता का दिया तो 1 बीता का, 2 बीता का दिया तो 2 बीता का, जितना बड़ा पेट दिया है भगवान ने उसको पेट भरने के, पेट दिया तो पेट भरने के लिए भगवान ने उसको भोजन भी दिया। ये पेट भरने की जवाबदारी तो मेरे भोलेनाथ की है, पर पेटी भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ की नहीं है। पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंभू की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे शंकर की है, पेट जितनी जवाबदारी मेरे कुबेर भंडारी की है, पेट जितनी जवाबदारी है तो भरेगा वो। बस इस पेट से हटकर जब दूसरा कहीं काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, देवराज के साथ हुआ क्या था? देवराज की पत्नी थी, बच्चे थे, जो पत्नी थी, बच्चे थे, उनके पेट भरने की जवाबदारी भी भोलेनाथ की थी। भोलेनाथ ने पेट भरा, पर दिक्कत कहां खड़ी हो गई? जब देवराज अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लिया। बुद्धि कब भ्रष्ट हुई? जब देवराज ने एक सुंदर कन्या को देख लिया, सुंदर स्त्री को देख लिया, स्त्री के चक्कर में पड़ गया। स्त्री ने कहा मुझे सुंदर सोने का हार ला कर दो, उसने हार ला कर दिया। मुझे सुंदर ये सामान ला कर दो, उसने ला कर दिया। अब उसके पास जितना धन था उसने खर्च कर दिया, अब कहां से लाएगा? तो उसने फिर चोरी करना प्रारंभ करा। जब अति होने लगती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा पड़ने लगती है, तब वो चोरी करना प्रारंभ कर। इतना बड़ा मोबाइल था, इतना बड़ा, 1500 रुपए का था। अब किसी का रोड पे पड़ा हुआ दिखा, अब वो इतना बड़ा, कितना खुश हुआ। उठा लिया, आसक्ति बढ़ गई, लोभ बढ़ गया, ले गया, चले गया, बढ़ गया लोभ, ले गया वो। अब क्या कभी मोबाइल बेकार नहीं होगा? अरे बोलो तो जम के जरा जीजियो, नहीं होता क्या? कभी नहीं होता क्या? होता है। मालूम पड़े लेकर गया था, जेब में से गिर गया, स्क्रीन टूट गई, बेकार हो गया, कितने दिन चलेगा? पर यदि वही मोबाइल जो मिला था और एक बार अनाउंस करवा देता कि साहब ये मोबाइल मिला है, जिसका भी हो, ये कलर है उसका, ये मोबाइल है उसका, नंबर बताकर वो मोबाइल लेकर चले जाए। अगर वो मोबाइल उस व्यक्ति तक वापस पहुंच जाता तो उसके हृदय से, दिल से जो आशीर्वाद निकलता, वो एक मोबाइल ये तो साधारण सा था, वो कटे हुए सेव फल का आ जाता, एप्पल का आ जाता, अगर केवल समर्पण का भाव जागृत हो जाता तो। समर्पण का भाव।
महाराज फल क्या मिला? जल चढ़ाने का फल क्या है? शिव जी ने कहा देवराज की कथा याद रखो, शंकर जी के मंदिर में चोरी कर का धन लेकर गया, वापिस लौट कर आया, आने के बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था और स्वास्थ्य खराब हुआ, शरीर में ताप पड़ा, बीमारी हो गई, रोग हो गया, मर गया। मरा, शंकर जी ने उसके लिए नंदी लगाया, नंदी पर बैठकर वो कैलाश धाम गया। तो इसने तो पाप करा था, इसने तो चोरी करी थी, इसने तो ये चोरी का धन लाया था और इसने तो कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, फिर मरकर इसको कैलाश धाम कैसे मिल गया? तो देवराज ने भी ये प्रश्न किया। तो भगवान शंकर नंदी पकड़कर जब चल रहे थे तो नंदी जी बोल दिए, सुन देवराज, ये तेरा पुण्य नहीं है, ये तेरा पुण्य नहीं है देवराज, जो तुझे मिल रहा है कैलाश धाम, ये पुण्य है तेरी बूढ़ी माँ का, जो रोज शंकर के मंदिर जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य बेटे के हिस्से में आ गया। ये पुण्य है। ये इतने जजमान बैठे हैं 15-16, ये इन जजमानों का तो पुण्य है, परंतु इनके बच्चों को भी ये सोच लेना चाहिए, इनके बेटे और बहुओं को भी ये सोच लेना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए इनके बेटे और बहुओं को, इतना खुश होना चाहिए कि हमारे माँ बाप का कोई तो पुण्य होगा जो शिव महापुराण की कथा के यजमान बनकर बैठे हैं, कोई तो पुण्य होगा, प्रसन्नता होना चाहिए। आज वो पूना वाले जजमान जा रहे थे, जाने का था उनका, तो कह रही थी उनके यहां से एलईडियां चालू करिए। पूना वाले जजमान के घर से बोल रही थी बहू रानी, कहे गुरुजी थोड़ा जरूरी काम है तो हम पुणे जा रहे हैं, पर जाते जाते हमको कुछ नहीं चाहिए, बस जजमान पद जैसे यहां मिला है ऐसी कृपा एक बार कर दो कि ऐसी जजमान पद पुणे में भी एक बार मिल जाए, बस महादेव से ये प्रार्थना, ऐसी कृपा कर दीजिए, ऐसी दया। अब विचार देखिए लोगों के कितने सुंदर भाव हैं, कितने सुंदर भाव। और आपसे भी निवेदन करूंगा यहां से जाते जाते एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव कंकर शंकर की धरा को प्रणाम कर कर कहकर जरूर जाना कि बाबा ये झोली लाया हूं ना, इतनी भरकर भेजना, इतनी भरकर भेजना कि मैं भी एक बार शिव महापुराण का यजमान जरूर बनूं, ऐसी कृपा कर दे, कहकर जाओ उसको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न, आप भी गाइए, दर से तुम्हारे। दीनानाथ तू चुप हो जा, इनको गाने दो जरा एक बार वापिस से, फिर से बोलिए, खाली मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूं, उठा लो। खाली न जाता कोई दर से, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। बाबा तेरे दर से कोई खाली नहीं गया, जो आया वो झोली भर कर ले गया, तो फिर मेरे लिए क्यों ना प्रभु, मेरे लिए क्यों ना।
बस उससे निवेदन दिल से करना कि बोल बम का नारा है बाबा एक, उसके सहारे जीना चालू कर दो। शंका में नहीं जीना है, हमें विश्वास में जीना है। विश्वास कैसा? तुम्हारे घर में जो शिव है, तुम्हारे घर में जो कंकर है, तुम मंदिर जाओ तो मूर्ति में भी तुम्हें राम और कृष्ण और शिव नजर आना चाहिए, तो समझ लो कि तुम्हारी दृष्टि विश्वास पर जागृत हो गई, विश्वास पर जागृत हो गई। अब कहे लोग शंका और विश्वास में बहुत अंतर है महाराज। शंका तुरंत उत्पन्न हो जाती है, शंका तुरंत आ गई, किसी ने कुछ बोला और तुम्हें शंका आई, किसी ने कुछ कह दिया और उसमें शंका। अब शंका तो अभी सोशल मीडिया पे कितना कितना चल रहा है। हम कहें जितने लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि इतने सारे मर गए ने, इतने सारे जी गए ने, ऐसी भगदड़ हो गई, जब पूरी जमाने भर की मीडिया यहां पर है तो भगदड़ का एक सीन भी बता देते जिंदगी में। तुमने लिखा तो था कि भगदड़ हुई, रुद्राक्ष फेंका, ये करा वो करा, दिखाते तो सही एक बार कि इतने मर गए, इतने जी गए। कभी विचार, यहां आप भी बैठे हो, थे कि नहीं थे 15 तारीख को? बोलो, जम के बोलो, थे ना? कोई भगदड़ का सीन दिखा कि लोग भगे हों, दौड़े हों और मर रहे हों? कहीं दिखा हो तो बताना, दोनों हाथ उठाकर बताना एक बार कि दिखा हो तो बताना, कहीं नजर आया हो। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया तो कह दिया भगदड़ हो गई। महाराज, उसके शरीर पर किसी का एक जूता पड़ा हुआ दिखा हो, किसी का पांव पड़ा हुआ दिखा हो, किसी को खरोच आती हुई दिखी हो तो जरूर बताना। यह महादेव की धाम है, इसको बदनाम करने का प्रयास मत करिए। और यह बात हमने पावागढ़ की कथा में भी कही थी, आप उठाकर देखना, पावागढ़ संतों की कथा चल रही थी, उसमें कह दिया था अभी, और जिसने भी कहा था हमने उस समय पर भी कह दिया था, अभी धीरेन्द्र का नंबर लगा है और कहने वाले ने कह दिया था कि प्रदीप मिश्रा तैयार रहना, अगला नंबर तेरा है। तो ये तो सनातन धर्म के द्रोही हैं, द्रोही। इसीलिए जीजियो, रुद्राक्ष इसलिए नहीं बांट रहा हूं, थोड़ा शांति रखो। और ये बात हमने सीहोर के भी बजरंग दल के वो जगदीश कुशवाहा जी को भी हमने कही थी नदी चौराहे पर गाड़ी रोककर कि मेरा मन कर रहा है अब की बार जगदीश भैया कि अंदर जो भी कथा सुनने के लिए आए उसको गौशाला का गौमूत्र का छींटा दिया जाए, जिससे मालूम तो पड़ जाए कि मेरा सनातनी आया है, मेरा सनातनी आया है, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। पर उन्होंने कहा गुरुजी इतने सारे लोगों पर अपन गौमूत्र छीटेंगे, किसी को बुरा हमने कहा सनातनी होगा तो काय का बुरा लगेगा, क्यों बुरा लगेगा? ये सब सनातन धर्म के द्रोही हैं कहीं ना कहीं। बस उनको तो किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बवाल मचाकर ये रुद्राक्ष महोत्सव कैसे भी कैंसिल कराने के लिए तत्परता थी इनकी, और इन्होंने पहले सोच कर रखा था। उसका विचार नहीं करना हमको। कथा सुनो, कथा का स्मरण करो और बाबा पर विश्वास रखो। मेरा भरोसा, मेरा विश्वास कहता है मेरे बाबा के दरवाजे से खाली नहीं जाओगे, 3 महीने में वो बुलाएगा और तुम फिर लेकर जाओगे। क्यों रुद्राक्ष रोका उसने? रुद्राक्ष अगर देने से रोका है तो सोच कर रोका होगा मेरे महादेव ने, किसी कारण से रोका होगा मेरे महादेव ने। क्या जोरदार लाइन चल रही थी, एक एक सीसीटीवी कैमरे की, पूरे ग्राउंड के अंदर 162 कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे वहां भी लगे थे जहां पर रुद्राक्ष बट रहा था, 162 कैमरे पूरे चल रहे हैं, और 162 कैमरे का सेटअप पूरे के पूरे हमारे ऑफिसों में लगा हुआ है। एक जगह पर कोई बता दे कि भगदड़ मची हो और कहीं किसी ने रुद्राक्ष फेंका हो, ये तो केवल कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बस कैसे भी रुद्राक्ष वितरण को बंद कराना था, और वो बाबा ने ही कराया होगा, हम तो ये मानते हैं। इसलिए कराया होगा कि तुम सबकी झोलियां जब वो भरेगा तो तुम 3 महीने में वापिस आओगे तो तब लेकर जाओगे, इसलिए भरा। और आज भी कमी नहीं रखी। आज भी मैं धन्यवाद दूंगा प्रशासन के इन पुलिसकर्मी भाइयों को जो लगे हुए हैं, इन पुलिसकर्मी भाइयों को मैं धन्यवाद दूंगा, कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सबको, कि एसडीएम सर को, इनके पुलिसकर्मियों ने आज भी
कम से कम 5 लड़कों को और 5 लेडीजों को पकड़ा जो केवल इधर उधर बैठ के भड़का रही थी कि चिल्लाओ जम के। उनके साथ एक कैमरे वाला भी चल रहा था कि चिल्लाओ मिश्रा जी मुर्दाबाद, और ये चिल्लाओ और वो चिल्लाओ और पत्थर मारो, कांच फोड़ो। आज भी 5 लेडीजों और 5 जेंट पकड़ के पुलिस वाले लेकर आए कि ये सब दूर बैठ बैठ के भड़का रही है। मैं धन्यवाद दूंगा इसी प्रशासन को जिसने इतनी मुस्तैदी रखी है उसके लिए। और समझने वाले नहीं समझ पा रहे कि कितना विरोध करने वाले लगे होंगे, कितनी चाल चल रहे होंगे, जरा विचार करिएगा एक बार। बरहानपुर कथा हुई, परभणी कथा हुई, मालेगांव कथा हुई। हम भी कथा करने जाते हैं, हमको भी मालूम है कि कितनी भक्त लोग कथा सुनने आते हैं। तो हमको यह अंदाजा नहीं होगा कि इस पावन धरा पर कितने आएंगे, कितनी व्यवस्था करी होगी, कितना लगाया होगा समय, प्रशासन ने भी कितनी व्यवस्था करी होगी। केवल बस चक्र घुमाना है और चक्र को घुमाकर कैसे भी सनातन धर्म को ले जाकर खड्डे में डाल देना है, उसके बाद सनातनियों को दूर हटाना है। तुम समझे ही नहीं। समझे? कहे आग लगे बस्ती में। और आपसे भी निवेदन करूंगा, कोई भड़काए, कोई कहे 200 रुपए का रुद्राक्ष मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा, 50 रुपए का। सीहोर के कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पैसे से नहीं दिया जाता, निशुल्क है। मेरे शंकर भगवान के नैन अश्रु से मिला है तुम्हारे लिए जिंदगी भर। और अब तो ये प्रयास रहेगा कि साल भर में कभी भी आ जाना, और मेरा विश्वास है खाली झोली नहीं लाओगे, इतना लेकर आओगे कि तुम लुटा कर जाओगे और रुद्राक्ष लेकर जाओगे। ये विश्वास, ये भरोसा। और जहां जहां कथा करी, एक एक यजमान की यहां पूछ कर आना कि उन्होंने कथा करवाने के बाद 2 महीने के अंदर फोन लगाया कि नहीं लगाया कि हमको अगली कथा की तारीख दे दो। अभी ये पूना वाली जीजी बोल के जा रही, अभी सुल्तानिया जी बोल के जा रहा है, बेंगलोर वाले भैया बोल कर जा रहे हैं कि हम जजमान बने पर अब एक मौका दो कि हम एक बार फिर जजमान बने। भगवान इतना पूर्व देता है कि यजमान पर फिर खड़ा हो जाता। खाली नहीं जाओगे, फिर निवेदन कर रहा हूं, एक खाली नहीं जाएगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। ये शिव तत्व है, ये शंकर का तत्व है, इसको पहचानो। मत्स्य रथ क्यों चला गया, उसकी पत्नी क्यों चली गई? शंकर भगवान ने कहा यह कर्म का भोग था, कर्म का भोग, कर्म का भोग था। महाराज फिर लोटा भर जल चढ़ाने का फल क्या मिला इस सत्यरथ को? अब शिव जी ने कहा सुन पार्वती, लोटा भर के जल चढ़ाने का फल क्या मिला? उसका फल ये है, अगर ये नारी गर्भ से होती, पानी पीने जाती और घड़ियाल इसको मार देता तो इसके घर में दिया जलाने वाला भी नहीं बचता, इसका पूरा वंश मिट जाता। इसके बच्चे का जन्म पहले करवाया, बच्चे का जन्म पहले करवाकर घाट पर सुलवाया, पानी पीने ये अकेली गई, इसको मगर ने पकड़ लिया, इसके बच्चे को संभाल कर रखा, क्योंकि इसने जो जल चढ़ाया था उस जल का फल ये मिलेगा कि इसके बच्चे को वापस वही वैभव फिर प्राप्त होगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ी सहनशीलता रखना पड़ेगी, थोड़ी आनंदता रखना पड़ेगी, थोड़ी सहजता रखना पड़ेगी। क्या देगा वो उसके ऊपर। आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल क्या फल देता है, आपका चढ़ाया हुआ एक लोटा जल आपको क्या प्रदान करता है, ये आपको मालूम पड़ेगा कि आपने जो लोटा भर के जल चढ़ाया था उसका फल क्या मिला है, उसका आनंद क्या मिला है, उसका सुख क्या मिला है। और कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे लोग खो रहे हैं, इतने सारे लोग खो रहे हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे, ये कुबेरेश्वर धाम पंडित प्रदीप मिश्रा का नहीं है, ये कुबेरेश्वर धाम आप सबका है।
जब तक आपके रिश्तेदार आपको लेने नहीं आए तब तक यहां रहना, और अगर वो नहीं लेने आएंगे तो गाड़ी से हम छोड़ने जाएंगे तुम्हारे घर तक, तुम चिंता मत करना। गाड़ी से हम छोड़ने चलेंगे तुम्हारे घर तक, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने बाप के घर में आए हो, पिता के घर में आए हो, कुबेरेश्वर धाम में आए हो, तुम क्यों चिंता करते हो? अभी कल एक महिला बोल रही थी, गुरुजी मेरे रिश्तेदार घर पहुंच गए, मेरे पास में किराए का पैसा नहीं। हमने समिति वालों से कहा किराए के साथ में इसके साथ एक लेडीज को, एक जेंट्स को भोपाल भेजो, भोपाल में जाकर इसका टिकट कटवाएं और उसको अमरावती का टिकट कटवाकर फिर उसको अमरावती को लाल डब्बा जो बस होती है, एक लाल कलर की बस होती है, उस बस में बिठवाकर उसको अमरावती भेजा। तो तुम ये क्यों सोच के बैठे हो? वो खो गया, वो नहीं मिल रहा, जब देखो जब एक प्रश्न, इतने लोग खो गए, इतने लोग खो गए। तो ये सब खोने ही तो आए हैं उस महादेव में। जैसे परिवार वाले खोए हुए को ढूंढते हैं, वैसे ही कुबेरेश्वर धाम आने वाले को मेरा महादेव टार्च लेके ढूंढता है। कहां है वो जो आया था सिद्धपुर नगर में सीहोर की धरा पर, मां सीवन के तट पर, जिस सीवन के तट पर 108 शिवालय बसते हो, जिस सीवन के तट पर भगवान चिंतामन गणेश विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर खेड़ापति सरकार विराजमान होते हो, जिस सीवन के तट पर हनुमान फाटक पर हनुमान विराजमान होता हो, जिस सीवन के तट पर मेरा राम हीरे की आंख लगाकर बैठता हो, ऐसी पावन धरा पर तुम आए हो। कोई साधारण भूमि ऐसी? और खोने आए हम तो, यहां हम तो खो गए। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, बस, और क्या बचा? ये उसकी भक्ति है, ये शिव तत्व है महाराज शंकर का। और जब उस आनंद को हम जिए हैं महाराज। पार्वती, अभी तुमने देखा कि सत्यारथ चले गया, अभी तुमने देखा कि उसकी धर्मपत्नी चली गई, अभी तुमने देखा कि उसका सारा वैभव चले गया। अब तुम पूछ रही हो कि शंकर भगवान को जल चढ़ाने का फल क्या है? अब मैं वो फल का दर्शन तुम्हें करा रहा हूं। और पार्वती, अब तुम रुको। इतने में माता पार्वती के सामने भगवान शंकर ने एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण करा। और भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव, भिक्षुक बनकर मेरा शंकर, भिक्षुक बनकर मेरा देव अधिदेव महादेव उस नदी के घाट पर पहुंच गए जहां पर राजा की धर्म पत्नी ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। उस घाट पर पहुंचे। अब देखिएगा जरा एक लोटा जल का महत्व। इसलिए कहते हैं सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल एक लोटा जल का महत्व। देखिए, धर्म पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया था, उस बच्चे को भगवान शंकर भिक्षुक बनकर, एक भिखारी का, एक भिक्षुक का रूप धारण कर कर उस बच्चे को गोदी में उठा लिए। एक नारी दूसरे घाट पर कपड़े धो रही थी, शिवजी उस बच्चे को लेकर उस नारी के पास पहुंच गए। अब एक लोटे जल का महत्व देख लीजिए। उस नारी के पास पहुंच गए मेरे भोलेनाथ। और मेरे देवाधिदेव महादेव जब उस नारी के पास में पहुंचे, मेरे देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, माता माता माता। इतने में कपड़े धो रही हुई उस नारी, कपड़े धो रही उस नारी ने जैसे ही आवाज सुनी, वस्त्र का जल धोते ही नदी के अंदर जो कपड़ा था उसने देखा, देखते से ही वो जल मेरे महादेव के ऊपर जाकर पड़ गया। अब देखिए, दुनिया के लोग, कई लोग पूछते हैं गुरुजी कई लोग कहते भी हैं, सीहोर वाले महाराज जी से कहा करो, माताएं जल चढ़ाने आती है, लोटा तो इतना काला हो जाता है तांबा पीतल का, उसको मांझ के भी नहीं लाती है।
सीहोर वाले महाराज ने कह दिया 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हमने भी उसके पत्र में लिख कर भेजा। वो पत्र, मैं मंदिर का नाम नहीं बोल रहा, हम उसको पत्र में लिख के भेजा, तुम लोटा देख रहे हो कि उसके हृदय का भाव देख रहे हो? कई कई ऐसी होती है जो 24 घंटा घिसती है, 24 घंटा। वो ऊपर से तो घिसती है, पर भीतर से जब वो बोलती है तो उसके मुंडा से मेंढक टपकते हैं। अब घिसने से क्या होता है? बोलो री जी, हाँ, ईमानदारी से तो बोलो री, सही है कि गलत है? अब लोटा इतना घिसा, इतना घिसा, इतना घिसा, और मालूम पड़े अंदर जो जल है वही गंदा भर कर ले गई, तो क्या मतलब का? इसलिए लोटा मत देखो, ये देखो कि महादेव के दरवाजे से खाली तो नहीं लोटा, बस इतना देखो। लोटा देख रहे हो, अच्छा व्रत हुआ, सोमवार को आ जाती है, 1 रुपया भी नहीं चढ़ा के जाती है, केवल प्रसाद रख जाती है, वो भी 2 हिस्सा, 1 खुद खा जाती है, दिया 5 रखे, छठा ले जाती है। ये पशुपति व्रत है, जिस व्रत को दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण में छुपा कर रख दिया था। मेरे वेद व्यास जी ने तो इसको लिखा है, पाशुपत्य अस्त्र और पाशुपत्य व्रत का वर्णन मेरे वेद व्यास जी ने तो करा, पर दुनिया के लोगों ने इसे छुपा कर रख दिया, क्योंकि ये वो व्रत है मात्र 5 सोमवार करेगी, और ये निश्चित है कि इसकी मन की कामना देवाधिदेव महादेव पूरा कर ही देंगे। करा लोगों ने, पूरी दुनिया के लोग, और यही नहीं, अमेरिका तक में दुनिया के लोग इस व्रत को कर रहे हैं, पशुपति व्रत को। और मेरा विश्वास कहता है यहां जितने लोग बैठे हो ना, तुमने भी 1 आध बार तो करा है, और महादेव ने तुम्हारी सुनी जरूर, जिसके लिए तुमने करा, ये पक्का है, बिल्कुल सुनी, उसने करा और सुना। ऐसे कोई चुंबक में सिक्का नहीं चिपक जाता, सिक्के में भी वो गुण है कि मुझे चुंबक में चिपकना है। ऐसे ही तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आ जाते, वो तो चिपक कर बाबा ने खींचा है, ऐसे ही आ गए क्या? सहजता नहीं है महाराज, सहजता नहीं है। महाराज शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान का गुणगान कर रहा, विश्वासी तो है। पंडाल में कई माताएं बूढ़ी बूढ़ी, एक वो खड़ी हैं, ऐसी कई माताएं केवल 7 दिन बैठकर कथा ही नहीं सुनती, 3 घंटा एक जैसी खड़ी रहकर कथा का रस तत्व ग्रहण करती है। शरीर दुर्बल हो रहे, कोई बात नहीं, व्रत भी साथ में, और शिव महापुराण की कथा एक जैसी खड़ी है, खंबा से टिकी, भगवान का भजन करना, कथा से। एक और कोई बालाघाट से पैदल चलकर कुछ लोग यहाँ तक पहुँचे हैं शिव महापुराण की कथा में, पैदल, वो भी बाबा ने सुन लिया तो यहाँ पहुँच गए। कहाँ है बालाघाट वाले? आ जाओ जरा, आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ, इधर से आ जाओ, इधर से आओ, आओ। ये बालाघाट से पैदल चलकर आए, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। ये है मेरे कुबेर भंडारी के आनंद करने वाले भक्त। ये 1 लोटा जल शिव तत्व को जानने वाले हैं। ये बालाघाट से पैदल आए दोनों, बोलते बोलते बोल बम का नारा है, बस यही जपते 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 जपते, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलते बोलते फिर वही वाली लाइन याद आ गई, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर
मैं भी बटन मैं भी खड़ी बालाघाट के पास में बमरेली से आप लोग आए हैं, एक बार जोरदार ताली। क्या मांगने आए मालूम है आपको? बालाघाट में कथा कराऊं और कथा मेरा महादेव कराएगा और बालाघाट में बेटी शंभो खाली ना जाता कोई दर से मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूं उठा लो उठा। हे शिव, ये आपकी कृपा है। अब जल कौन सा पड़ा भोलेनाथ जी पे? जल कौन सा पड़ा था? जो कपड़े धो रही थी वो बूढ़ी मां, और शिवजी बनकर गए भिक्षुवर, भिक्षा मांगने वाले, एक भिक्षुक बनकर एक भिखारी का रूप धर कर गए हैं मेरे भोलेनाथ, और जाकर खड़े हुए। अब देखिए जरा, बड़ा विचित्र बात है। शिवजी जाकर खड़े हुए, मां मां मां। शंकर जी ने आवाज लगाया। जैसे ही शिवजी ने आवाज लगाया, बूढ़ी मां ने जो पलटा, कपड़े का छींटा का पानी देवाधिदेव महादेव पर चला गया। कपड़े के छींटे का पानी महादेव पर गया। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, शंकर जी बहुत मुस्कुराए। पार्वती जी ऊपर से देख रही, गजब की लीला कर रहे हो महाराज, आज तो भिखारी का रूप रख लिया तुमने, भिक्षुक का। शंकर भगवान बोले, जैसा रूप रखा है वैसा जल भी चढ़ा है। शिव जी बोले कि जैसा रूप रखा है ना वैसा जल भी चढ़ा है। ये जल कोई साधारण है क्या? आशीष से किसी ने कहा कल कि गुरुजी कथा कहते हैं, हमारे पास में जो पड़ोसन बैठती है वो बड़े ध्यान से सुनती और ऐसी खो जाती है कथा में, ऐसी खो जाती है, उसको देखकर मेरे को बड़ी जलन होती है। तो आशीष ने पूछ लिया, 1 2 3 4 5, जैसे ये लाइन से ऐसे 5 खंबे हैं, ऐसे पीछे से 5वें छठे खंबे की बात होगी, ठीक है। अब वो कहे, भोजन करते करते बोली कि हम वहाँ बैठे हैं उस पंडाल में, हमारा ये खंबे के पास। अच्छा, कितनी चतुर हो तुम लोग, खंबा तक गिन के बैठी हो, ये तुम्हारी विद्वत्ता है, बहुत बढ़िया। ये तुम्हारी विद्वत्ता है। आज एक माता जब दिखी आरती के समय पर, जब हम आरती कर आ रहे थे, तो खंबे में उसका जो तिलक था वो यहाँ से लाल कलर का ऐसा था और 2 पीले कलर का ऐसा था। तो हम थोड़ी देर रुककर पूछ लिए ये ऐसा क्यों है। कहने लगे कथा में बहुत सारे लोग खो रहे हैं तो हम सब ने डिजाइन ऐसी बना ली है। सभी की डिजाइन एक जैसी, कहीं तो मिलेंगे और ऐसे ही मिलेंगे। बस अपनी भी डिजाइन ऐसी ही है। जितने कथा सुनने आए हो ना, ये कहीं नहीं मिलोगे, कैलाश बाबा के दरवाजे पर, कैलाश अधिपति पर जरूर मिलोगे, ये निश्चित है। वो बुलाएगा। अब पार्वती, शिव जी हंस रहे, मुस्कुरा रहे। पार्वती जी ने देखा कि इतनी मुस्कुराहट किस लिए है, इतनी हंसी किसके लिए।
पार्वती जी भी है, शिव जी को देख के मुस्कुरा रहे हैं, अरे वाह 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 प्रभु वाह। शंकर भगवान के भाव को जान गई पार्वती जी, पास में आकर पूछ ली चुपचाप से, ध्यान से। पत्नी को अगर पति से कोई गोपनीय बात करना होती है तो बड़ी एकदम सिचुएशन ऐसी बनाती है कि बहुत अर्जेंट है, पर बात कोई अर्जेंट नहीं निकलती है। बात केवल इतनी सी निकलती, तुम्हारी मम्मी ने वो जेठानी को ये दे दिया। बात एकदम अर्जेंट वाली नहीं होती है। कभी एकदम तुमको अगर कोई एकदम कोई बम फोड़े और एकदम अर्जेंटता दिख जाए, साहब अर्जेंट। अब पार्वती जी ने पूछ लिया तो शिव जी बोल दिए, बाबा आज तो आप भिखारी का रूप रख कर आए हो, भिक्षु बन बनकर आए। शिव जी बोले जल भी वैसे ही चढ़ा है, कपड़े का छींटा मिला। आपको क्रोध नहीं आया? भोलेनाथ जी बोले क्रोध नहीं आया है। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं, ये दुनिया कहती है, पर दुनिया के लोग कहते होंगे कि शंकर भगवान संहार के देवता हैं, पर मेरा हृदय कहता है शिव महापुराण की कथा, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, गर्ग संहिता कहती है ये संहार का देवता नहीं, ये संवारने वाला देवता है। संवारने वाला, सवार देता। इसीलिए दुनिया के लोग उसकी चाकरी करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, इसीलिए करते हैं। आज शिवरात्रि है, पूरे भारत के जितने भी शिवालय हैं, पूरे विश्व के जितने शिवालय हैं, अपार शिव महापुराण की कथा सुन सुनकर लोगों के हृदय में जो भाव जागृत हुआ है, आज शिवरात्रि के रूप में एक एक मंदिर में भीड़ लगी पड़ी है, ये देखने लायक है। कई लोग कहते हैं सियोरवाला महाराज ने क्या करा? कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। बस जिन मंदिरों में जाले लग रहे थे, जिन मंदिरों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन मंदिरों में आज रोज दिवाली हो रही है। इससे बढ़कर कोई सुकून नहीं है सनातन धर्म का, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं सनातन धर्म का। जा रहे हो आप, उसकी चौखट तक जा रहे हो, उसके दरवाजे तक जा रहे हो, और वो मिल रहा है। इसीलिए तो टेंशन है लोगों को कि सब मंदिर जाना चालू कर दिया। इनको मंदिर से छुड़ाया था, इनको अगरबत्ती से हटाया था, कहकर हटा दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती में बांस होता है, मत लगाओ मत लगाओ मत लगाओ। बांस वाली अगरबत्ती लगाना बंद करवाई, धीरे धीरे इनको मंदिर जाना बंद करवाया, और हाथ में पकड़ा दी मोमबत्ती, ये ने वापिस ले जाकर दिए लगवाना चालू कर दिए मंदिर में। जब ही तो दुनिया के लोगों को चिंता व्यापी। मालेगांव कथा करने गए, मालेगांव के वहां के लोगों से पूछना, जो मालेगांव से आए होंगे उनको मालूम होगा। मालेगांव वालों से पूछना कि मालेगांव में कथा चालू होने से 2 दिन पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में कि सियोरवाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। बरहानपुर वालों से पूछना कि बरहानपुर कथा होने से पहले कितने पत्र गए हैं कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में कि सियोरवाला महाराज नहीं पहुंचना चाहिए। तो फिर ये कुबेरेश्वर धाम पर नहीं आएंगे? कितने पत्र गए, ढेर लगा हुआ है। तब मालेगांव के आदरणीय जो भी एसपी डीएसपी आदि कादिक रहे, आधी रात को मिलने के लिए आए और कहा कि देखिए आप, एक निवेदन है कि सीधे हम आप लोगों को कथा में ले चलेंगे और कथा से सीधे, ये मालेगांव के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बैठे होंगे तो हाथ उठाएं, तो आप लोगों को स्मरण होगा कि वहां पर एक किसी से मिलने तक नहीं दिया। आए गए, बरहानपुर में भी किसी से मिला, बैठे होंगे, आप लोगों को स्मरण होगा। बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। तो क्या सहजता है। शिव महापुराण साधारण नहीं है। एक एक को ले जाकर मंदिर जाओ, शिवालय जाओ, उसके दरवाजे तक तुम जाओ तो वो भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा, ये निश्चित है। सहजता है। महाराज
अब भिक्षुक बन गए, आप भिखारी का रूप ले लिए। शिव जी बोले अपने भक्त के उद्धार के लिए एक लोटा जल जो चढ़ाया था उसके पिता ने, एक लोटा जल जो उसकी माता ने चढ़ाया था, सारा वैभव उसका चले गया था। अब कोई बात नहीं, उस जल का कर मुझे चुकाना है, जल का कर अब मैं चुकाऊंगा। एक पत्र आया दे। मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अब इतनी भीड़ में ना जाने कहाँ बैठी होंगी, है क्या, दिख गई क्या? तो लिखा है मेरा नाम सीता, मैं हरियाणा जिला अंबाला गांव तेपला की रहने वाली हूं गुरुजी। 2015 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, आप लोग भी पत्र पढ़ें, साथ में टीवी पर चल रहा है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरी बेटी पूरा 1 महीना आईसीयू में कोमा में रही, ना बोलती ना हिलती। उसके बाद उसने आंखें खोली, फिर भी वो नहीं बोली। डॉक्टरों ने गले में सांस का एक पाइप डाल दिया और उसको डॉक्टरों ने घर भेज दिया। वो पलंग पर पाइप डली हुई ऐसी कैसी पड़ी रहती थी, ना तो वो बोलती थी, ना चलती थी, ना हिलती थी, ना डुलती थी, बस आंखें खुली रहती थी, पाइप डला हुआ था। लॉकडाउन 2021 में अपनी पड़ोसन के कहने पर मैंने अपनी कथा, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपकी कथा सुनती और आपके उपाय, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रख देती, मंदिर जाती। 2015 से मेरी बेटी 2021 तक ऐसी ही पड़ी रही गुरुदेव। आपकी कथा सुनते सुनते मंदिर जाती, जल लाती, चढ़ाती, बेलपत्र लाकर देती, उसके पलंग पर रख देती, क्योंकि वो कुछ खाती तो नहीं थी। बेटी को भी पीस कर बेलपत्र पाइप में डाल कर देती। 2022 हो गया, मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तब मैंने 2022 में अपनी बेटी से शिवरात्रि पर 7 बेरों का उपाय करवाया, जैसा आपने पहले कथा में कहा है 7 बेर वाला, वो उपाय करवाया। बाबा की कृपा से शिवरात्रि आ रही है गुरुदेव। उससे पहले आपने कहा था कि कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो चलेगी, फिरेंगी, बोलेगी, और शिवरात्रि से, शिवरात्रि के पहले मेरी बेटी उठ गई। और उसका क्रम, उठने का भी क्रम तो देखो मेरी बेटी कैसे उठी। जो नली डली थी वो नली अंदर से सड़ गई, टूट के फेफड़े में जम गई। डॉक्टरों को दिखाने गए तो कहे इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, फेफड़े काट कर नली निकालना पड़ेगी, और ये जीवित रहे कि मर जाए, कोमा में तो है ही सरी, कोई भरोसा नहीं है। नली टूट कर जब अंदर की नली ही अंदर चली गई, फेफड़े में फंस गई गुरुदेव। निकालना बड़ा मुश्किल था, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था। तब शिवजी के मंदिर जाकर शंकर पर आज पूर्ण भरोसे के साथ उससे कहकर आप एक लाइन गुनगुनाते हो, भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, बोलकर जल चढ़ाकर लाई। वो जल मैंने उसकी नली में डाल दिया, जो ऊपर लगी हुई थी, अंदर की तो टूट गई थी। जैसे ही जल डाला, फेफड़े में जाकर वो नली नीचे की ओर उतर गई, और बाबा की कृपा से उसको एक झटका आया और मेरी बेटी वापिस उठकर बैठ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर है। आओ घड़ी, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी पड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा, ये तेरी कृपा से क्या ना दिया उसने। महाराज
शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रही है, शिव महापुराण कह रही है, भगवान शंकर का गुणानुवाद कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है, मेरा देवाधिदेव महादेव का भाव कह रहा, मेरे शंकर का रस तत्व कह रहा। आप विश्वास करें। जल पड़ा, देवाधिदेव महादेव मुस्कुराए। बुढ़िया ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से पूछ लिया, ए बाबा, ए बाबा, तो मुझे माता जी कहकर पुकार रहा है, मां मां कहकर पुकार रहा है। कभी कभी किसी किसी को आंटी कह दो तो बुरा लग जाता है। अब शंकर भगवान भिक्षुक का रूप धर के उसको क्या कह रहा है, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई, मां भिक्षाम देई। कभी कभी ऐसा होता है। एक मां के दरवाजे पर एक भिखारी रोज जाता था भिक्षा मांगने के लिए, रोज पहुंच जाता, भिक्षाम दे ही भिक्षाम दे। बुढ़िया उसको डांट के गाली दे के भगा देती, रोज गाली देती बुढ़िया और उसको भगा देती। अब जो भिक्षुक, जो संत जाता था, जो साधु जाता था, उस साधु ने उसके गांव के लोगों से पूछा कि इसके यहाँ मैं भीख मांगने जाता हूँ, भिक्षा मांगने जाता हूँ, कुछ लेने के लिए जाता हूँ, भिक्षावृत्ति, तो ये मुझे गाली क्यों देती है? तो इतने में किसी ने बताया कि इसके घर में इसके बहू को संतान नहीं है, संतान नहीं है, तो ये बुढ़िया बड़ी गुस्से में रहती है, सबको गाली देती है। ठीक है, आज फिर संत पहुंच गए और संतों ने फिर जाकर कहा, मां भिक्षाम देई। इतने में तो इसको गुस्सा आ गया, पोछा लगा रही थी कपड़े से, पोते से, एक फटा हुआ जो कपड़ा होता है ना पोते का, उससे पोछा लगा रही थी। और इतने में संत ने कहा, मां भिक्षाम देही। इतने में बुढ़िया ने कहा, ले आग लगा ले, और वो पोता उसको फेंक दिया। अब जो पोता फेंका, फेंकते से ही संत उस पोते को लिए, उसको ले जाके धोए, खूब धोए, धो के उसका चिंदी फाड़ी, फाड़ कर बत्ती बनाई, बत्ती बनाकर घर में उसको जलाया। जलाया, जलाते से संत ने कहा, बड़ी कृपा करी माँ ने, 3 दिन से सोच रहा था कि घर में अंधेरा हो रहा है, बाती किसकी जलाऊं। बुढ़िया ने मेरी झोली में पोता दिया है, भगवान एक कृपा करना कि इसके घर में भी पोता दे ही देना, पोता दे ही देना। अब उसके घर में तुरंत भगवान संत ने बूढ़ी मां से कहा, मां रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू गाली देती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता तो तू अपशब्द कहती थी, रोज तेरे दरवाजे पर आता था तू आड़ा टेढ़ा कहती थी, तूने कभी एक चावल का दाना नहीं दिया, जिंदगी में पहली बार तूने पोता दिया, तो मैंने भी तुझे पोता दिया। जब तुम एक भरा हुआ लोटा जल का लेकर शिव के मंदिर में जाते हो, शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो, जैसा लोटा तुम्हारा भरा हुआ जाता है, वैसा ही भगवान तुम्हारा घर भरते चला जाता है। क्या दिया? अब भगवान शिव जी ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, मां भिक्षाम दे। इतने में तो बुढ़िया को आ गया गुस्सा। अब शंकर भगवान ने भी जो रूप रखा था, वो भी बूढ़े का रूप रखा था, बुजुर्ग का रूप रखा था, तो अब बुढ़िया को आया गुस्सा, और बुढ़िया ने पलट कर, पहले तो वो छींटा दे दिया, पलट के बोली, तेरी अपनी भी तो उम्र देख ले। अब महादेव तो महादेव खूब मुस्कुराए, हंसे, प्रसन्न हुए, क्योंकि शंकर का जो भक्त होता है वो बड़ा भोला होता है, बड़ा भोला, अड़भंगा होता। अब तुमने यहां देखा होगा कई भोला भोला उनको, इनने एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, एक पत्थर यहां से उठा लिया, 4-5 इकट्ठी होके पत्थर रख के बैठ गई। श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। अब बाकी के लोग इनका मोबाइल में वीडियो बना रहे और मन में सोच रहे, वो पगली, यहाँ शंकर जी कहाँ हैं? तो
एक नहीं बोली, और जो वीडियो बना रहा था उसको और देख के बोली श्री शिवाय श्री शिवाय। इतने में तो वीडियो वाला भी खसक लिया बापड़ा, उन्हें कही सब सन के हैं, अब इनका क्या भरोसा है, अब शिव तो शिव। एक बेटे कभी कभी नजारा, ये नजारा दुनिया में कभी नहीं मिल सकता जहां शंकर के भक्तों का नजारा होता है। एसी अपनी, अभी तुम उठोगे और चद्दर एसी बिछेगी, एसी बिछेगी कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, एसी, और इतनी बढ़िया चद्दर मद्दर बिछा के, और जो बैग है उसको ऐसे कपड़े से लपेट के एसी बैठे, ऐसी जोरदार। और भगवान भला करे तुम्हें इतनी ही अलबस्त में रखे मेरा भोलेनाथ, ऐसी खुशियों में रखे, ऐसा आनंद। भोजन करते करते भी बड़े प्रेम से आनंद से भोजन करते हुए, आज तो मोरधन की खिचड़ी थी और वो भी गीली गीली, सट से हम देख रहे थे। एक तो वो दांत भी नहीं निकाले उसने, तो उसकी बहू ने कहा मम्मी दांत निकाल लो, तो बूढ़ी अम्मा ने कह दिया जरूरत नहीं, आई ऐसी तो दांत की जरूरत ही नहीं, निपटा इससे। छह टन मोरधन की खिचड़ी सुबह ही निपट गई थी। कितने टन? कुंटल नहीं, 6 टन की। फिर दूसरा 6 टन वापिस आया 12 बजे से 7 बजे तक निपटाने के लिए। और कोई दिक्कत नहीं, कितना भी टन आए तुम आराम से टनाटन रहो, आराम से खाओ पियो मौज करो, चकाचक रहो। आनंद की ये मस्ती, ये आनंद जीवन का कहीं नहीं मिल सकता जो शंकर की कथा का रस तत्व में मिल सकता। भक्ति में रहो, भजन में लगे रहो। रात्रि को सोने से पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा विश्वास कहता है जिसको घर पर भी नींद नहीं आती होगी, जब वो ये पंडाल में दरी पर चद्दर में इधर से ये कूच रिया उधर से वो कूच रिया, और तुम मुंडा ढाक के और फिर सो रही, ऐसी नींद आ रही कि मन कर रहा और सो लूं। और बचा कुछा था तो सुबह से चिल्लाने वाले इतने चिल्लाए, कहाँ जा रही, पानी नी। फिर इधर से इतने में तो फिर सवेरे 4 साढ़े 4 बजे तो नींद खुल के फिर बैठी, थोड़ी देर सोचती रही, इधर जाऊं उधर, फिर सोचा टैंकर में पानी है क्या, अब विचार करो। इतने में कहीं का दौड़ के आके बोला, बड़ी मुश्किल से एक बाटल मिला है, ऐसा मिला जैसे कुबेर का खजाना मिला है, एक बाटल मिला है, बहुत दमदारी से, कितनी मशक्कत करी तब मिला है, बड़ा जोरदार। अब यहां समझ में आ रहा है कि पानी का मूल्य कितना है, कितना समझ में आया, पानी की कीमत कितनी है। आज समझ में आया कि एक ही बाटल में से इत्ते में कुल्ला कर लिया, इतना पी गए और इत्ते से अब समझ में आया कि जल ही जीवन है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सारी समस्या का हल उस जल को समझ में आ गया कि अब अपने को समझना है कि जल की कीमत के, जैसे ऑक्सीजन की कीमत कब समझे थे, वृक्षों की कीमत कब समझे थे, जब कोरोना आया। अब समझ में आया, अपने सारे पेड़ कटवा दिए, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, अब मशीन होन लगाना पड़ रही है। तब समझ में आया कि 2-4 पेड़ लगाना थे, वृक्षारोपण करना था, तो ऑक्सीजन की कीमत समझ में आती कि ऑक्सीजन क्या है।
दिखे। शिव जी ने देखा मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ भिक्षु बनकर आया, भिक्षुक बनकर आया मेरा भोलेनाथ, और भिक्षुक बनकर मेरा विश्वनाथ जब सामने आकर खड़ा हो गया। माँ कहती है क्या बात है बाबा? माँ ने कहा, पूछा, शंकर भगवान बोले इस बच्चे को मैं आपको देना चाहता हूं। माँ ने पूछा मैं इस बच्चे का क्या करूंगी? इतने में शंकर भगवान तुरंत कहते हैं इस बच्चे को तुम पाल पोस कर बड़ा करना, बाकी की जवाबदारी मेरी है। तो इतने में बूढ़ी माँ बोली सारी जवाबदारी तेरी है तो तू इधर ले, फिर मुझे काय दे रहा है? नहीं, माँ बच्चे को पाल पोस कर बड़ी करती है। दुनिया में केवल एक माँ ऐसी होती है जो बच्चे को संस्कारित बनाने का कार्य करती है। पिता कमा कर लाकर दे सकता है, पिता कमाई कर लाकर दे सकता है, पिता अच्छी एजुकेशन दे सकता है, पिता अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकता है, पिता अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है, पर घर की माँ की जवाबदारी होती है कि बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को ज्ञान देना और बच्चों को विद्वान बनाना। ये घर की माता की जवाबदारी है। पिता धन ला सकता है, दे सकता है, पर जवाबदारी माँ की होती है। ये आपकी जवाबदारी है इसको पाल पोस कर बड़ा करना। तो इतने में बूढ़ी माँ ने पूछ लिया तू क्या करेगा? अब इसको ये नहीं मालूम कि ये महादेव है, ये तो भिक्षुक, तू क्या करेगा? शंकर भगवान बोले इसके भरण पोषण की जवाबदारी मेरी है। इतने में बूढ़ी माँ ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, छोटा सा झोपड़ा बना कर रह रही हूं, छोटा सा झोपड़ा। जैसे पंडाल में जगह नहीं रहती तो माताएं अपने अपने घर से जो चादर लाती है उसको 4 बांस में फंसा कर उसके नीचे पूरे घर के समेत बैठी रहती है। उनसे जाके पूछो तुम्हारा पंडाल कहाँ का है? तो के छत्तीसगढ़ का है, कोई कि हमारा महाराष्ट्र का। सब कोने 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 चद्दर का टेंट बनाकर रह रही है और आराम से रह रही, अलमस्त ऐसी रह रही जैसे वीआईपी रूम में रह रही है, इन्हें कोई मतलब मस्त। महाराज अब शिव जी ने कहा बाकी की जवाबदारी मेरी है, बुढ़िया को दिया। बुढ़िया ने कहा मैंने कपड़ा धो रही थी, इतना में तू आ गया और कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया, कपड़े का पानी तेरे पे पड़ गया। किसी के ऊपर कपड़े का पानी पड़ जाए तो उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा भी जल पड़ जाए तो वो क्रोधी हो जाता है। मैंने कपड़े का पानी तुम्हारे ऊपर पटक दिया, तुमको क्रोध नहीं आया? शिव जी बोले मां एक बूंद भी जल अगर मेरे ऊपर पड़ता है किसी के हाथ का तो उसका कल्याण मैं तुरंत कर देता हूं, तुरंत। इतने में बुढ़िया नहा के निकली थी वो नदी में से और कपड़े धोए थे। अब बुढ़िया के बाल भी घाट पे, तुम देखना नदी के घाट पे थोड़ी गर्मी रहती है तो बाल जल्दी सूख जाते, कपड़े जल्दी सूख जाते। जैसे ही पटको थोड़ी देर बाद उसी को पहन लो, तुरंत सूख जाए। अब बुढ़िया के बाल खुले थे, उसने तुरंत जूड़ा बांधा और जूड़ा बांधते से ही बोली तू तो इतनी विद्वत्ता जैसी बात कर रहा, विद्वानों जैसी, कौन है? कौन है? मां तुम मुझे जान नहीं सकती। ऐसा मुंह पे तूने ये राख माख लपेटी, अभी रुक तेरा मुंडा धुलाती मैं, अभी रुक। और गई नदी में से पानी भर के लिए आई, काय में वो माओं के पास में क्या होता कपड़े धोने के लिए, जो बाल्टी बर्तन जो, वो लई धो के और जो नदी में से पानी लई ने देवाधिदेव महादेव पे जो डाला, सारी भस्मी नीचे, भस्मी जैसी नीचे आई। पार्वती जी मुस्काई, इतने में महादेव असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट। जो मेरे देवाधिदेव महादेव को देखा चरणों में पड़ गई, शंभु मैं पहचान नहीं पाई, किस रूप में तू आया, किस रूप में?
तेरा स्वरूप क्या है मैं जान नहीं सकती। एक बात आपसे भी कहेंगे, क्यों बुलाया कुबेर भंडारी ने तुमको इतने इतने दूर से, ये हम भी नहीं जानते। पर एक बात जरूर जानते हैं कि वो जिसको बुलाता है, जिसको पकड़ता है, उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता। क्यों बुलाया उसने तुमको यहां, ये हम नहीं जानते। क्यों भिक्षुक बनकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, भिक्षु वर बनकर गया। 19 अवतार में से एक अवतार भिक्षु वर अवतार रखकर मेरा देवाधिदेव महादेव गया, पहुंचा। और जो जल पड़ा देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, शिव जी प्रकट हुए। मां मांग तुझे क्या चाहिए। मां ने कहा कुछ नहीं चाहिए, अब आपका दर्शन हो गया, बस इतनी कृपा करना, इस बच्चे को मैं पाल पोस कर बड़ा कर दूंगी। पर ये है कौन, उस मां ने पूछा, तुम्हारा क्या रिश्तेदारी है इससे, क्या संबंध है तुम्हारा इससे, क्या संबंध। कई लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज जी से तुम्हारा कोई संबंध मंबंध है क्या, कोई रिश्तेदारी है क्या। तो दुनिया के लोग कह देते हैं रिश्तेदारी तो एक ही है, बस वो रिश्तेदारी कोई नहीं जान सकता। वो है जो महादेव का है वो हमारा है, और जो हमारा है वो महादेव का है। इससे बढ़कर कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे बढ़कर कोई रिश्तेदारी नहीं हो सकती। शिव पर भरोसा करने वाला इतनी जल्दी टूटता नहीं है, शंकर पर विश्वास करने वाला इतनी जल्दी दिखता नहीं है, बहुत सोचता है शिव पे भरोसा करने वाला। अब मांग तुझे क्या चाहिए। बूढ़ी मां ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब ये पूछना चाहती हूं, मेरे ऊपर बस एक कृपा कर दो, मुझे ये बता दो कि इस बच्चे से तेरा संबंध क्या है। शंकर भगवान से पूछ रही, इस बालक से तुम्हारा संबंध क्या है, इस बच्चे से तुम्हारी रिश्तेदारी क्या है। शंकर भगवान बोले इस बच्चे से मेरी रिश्तेदारी नहीं है, पर जो मनुष्य एक लोटा जल मेरे शिवालय में जाकर मुझ पर चढ़ाता है वो मेरा अपना रिश्तेदार 71 पीढ़ी तक बन जाता है। एक पीढ़ी का संबंध नहीं है तुम्हारा। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, पत्थर से गुथा हुआ, कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने वाला, कोई टीवी पर सुने, फेसबुक पर सुने, यूट्यूब पर सुने, चाहे पंडाल में सुने, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला शंकर भगवान की 71 पीढ़ी से जुड़ जाता है। अर्थात आपकी 71 पीढ़ी मेरे महादेव की पीढ़ियों में जुड़ा हुआ है। 71 पीढ़ी आपकी मेरे महादेव से जुड़ी हुई है। अब ये जल इसके पिता ने चढ़ाया, ये जल इसकी माता ने चढ़ाया, वही जल का फल मुझे देना है, उस जल का फल मुझे देना है। वो इसके पिता ने मेरे मंदिर में सफाई करी है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में दीप लगाया है, इसके पिता ने मेरे मंदिर में बैठकर मेरा गुणगान करा है। उस गुणगान को मैं खाली नहीं जाने देता। उसने अपने कर्म का भोग भोगा तो वो मरकर चले गया, अपने कर्म के भोग के कारण उसका बेबहू चले गया, उसके कर्म के भोग के कारण उसकी पत्नी चली गई, पर उसके जल चढ़ाने का फल अब मुझे देना है। वो कहे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे मेरे
बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, ये सबसे खरी। उसके बराबर कोई नौकरी नहीं, उसके बराबर कोई फल नहीं। महाराज शिव तत्व को जानो। श्री शिवाय नमस्तु। उस फल को जानो, उसके बराबर क्या नौकरी होगी, उसके बराबर क्या फल होगा। मां चिंता मत करना, इसके माता पिता ने 1 लोटा जल चढ़ाया, सफाई करी, उसका फल दूंगा मैं। क्या फल दोगे? इसके माता पिता तो मर गए, शिव जी ने कहा वो अपने कर्म से गए हैं, कर्म के अनुसार गए हैं, फल देना मेरा काम है। इसके पिता का जो वैभव गया था, इसके पिता की जो राजसत्ता गई थी, वही वैभव वही फल मैं इसको प्रदान करूंगा। और शंकर भगवान ने उस बच्चे को बड़े होते से ही सब दे दिया जो उसका गया था। ये शिव है, ये शिव के जल का महत्व है, ये शंकर के जल का महत्व सहज नहीं है। जब सती माता जलकर भस्म हुई, दक्ष प्रजापति के यहां पिता देखते रहे, सती जल गई। वही सती हिमालय राज के यहां जन्म ले ली, पार्वती के रूप में प्रकट हो गई, मां पार्वती के रूप में प्रकट हुई। और उनके भीतर का जो भाव था शिव तत्व को पाने का, भगवान शंकर को पाने का, ओघड़दानी को पाने का, लगी रही शिव तत्व को पाने के लिए। नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कर रही गुणगान मां अंबा, मां पार्वती कर रही भजन। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। भगवान शिव की भक्ति में मां पार्वती लग गई। बाबा देवाधिदेव महादेव से जो मांगा वो मिला। देवाधिदेव ने कामदेव को भस्म करा। भगवान शंकर के साथ में माता पार्वती जी का मंगल विवाह पक्का हुआ। मां पार्वती शिव जी को वर रही हैं। महाराज मां पार्वती केवल एक लिस्ट ऐसी होती है जो तुम कभी नहीं बनाते हो, वो है तुम्हारी दवाई की लिस्ट। वो लिस्ट दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है, कोई दूसरा बनाता है, वो लिस्ट तुम नहीं बनाते। आटा चावल दाल शक्कर साबुन सर्फ पाउडर जो भी सामग्री तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट तुम बना लोगे, पर एक लिस्ट ऐसी होती है तुम्हारे रोग की, बीमारी की, स्वास्थ्य की, जिसकी लिस्ट तुम कभी नहीं बनाते, दूसरा बनाता है, डॉक्टर बनाता है। उसी तरह तुम तुम्हारे कर्म की लिस्ट बना सकते हो कि तुमने कैसा कर्म करा है, पर भाग्य की लिस्ट तो मेरा महादेव ही बना पाता है। आप कर्म की लिस्ट बना सकते हो। कल भी कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे कर्म की लिस्ट तुम बना सकते हो, अच्छा करा कि बुरा करा, झूठ बोला ना बोला, सत्य कहा ना कहा, उस कर्म की लिस्ट बनाने वाले तुम हो। भगवान गीता में भी कहते हैं कर्म किए जा, कर्म करो। हम भी आपसे कहते हैं कर्म करो, करो कर्म, जाओ। जिस कार्य को करने जा रहे हो उस कार्य को लगनता से करना, दिल से करना। और जब तुम लगनता से करोगे, दिल से करोगे, तो निश्चित है उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। उसको कोई रोक नहीं सकता। करो। पर बहुत अरमान रखकर नहीं, भीतर अरमान वो होना चाहिए कि मेरा बाबा, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव जो देगा, मेरा बाबा जो मुझे प्रदान करेगा वो कम नहीं देगा, जो देगा वो बहुता में देगा और उसकी कोई होड़ नहीं हो सकती। जब वो देता है, सारे देव देते हैं, पल्ला झाड़ कर देते हैं। क्या देते हैं? पल्ला झाड़। सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। तुम्हारे भाग्य में कितना लिखा है, कितना तुम्हारे को देना है, कितना कम देना है, कितना अधिक देना है, कैसा देना है, सारे देव देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं। और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी करुणा कब नहीं है, उसकी करुणा। बहुत जोरदार आवाज है जी जी, बहुत बढ़िया। वो देता है तो बड़ी बड़े आनंद में देता, बड़े आनंद। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। उसने देने में कोई कमी नहीं रखी। बस अपने भीतर थोड़ा सा संतोष रूपी धन होना चाहिए। एक गुरुजी के 2 चेले थे। जजमान ने कहा तुम्हारे शिष्यों को हमारे घर में भोजन करने भेज देना। ठीक है, भेज देंगे। अब गुरुजी ने दोनों चेलों को भोजन करने के लिए भेजा। और भोजन करने के लिए जब गुरुजी ने भेजा तो दोनों से कह दिया अच्छे पेट भर कर खा कर ना हो, जो भी मिले उसको अच्छे से पाना, प्रेम से पाना, आनंद से पाना। जो ज्यादा भाव खाता है वो बाद में ट्रेन में बैठ के बड़ा पाव खाता है। इसीलिए गुरुजी अपने चेले से कहते हैं कि थोड़ा सा सावधानी से जाना, जैसा मिले वैसा पाना, नखरे नहीं करना, अच्छे से रहना, प्रेम से रहना। शिष्य दोनों चल दिए। अब गुरुजी से शिष्यों ने पूछ लिया किसके यहाँ जाना है? अरे वो नगर में सेठ है ना, बहुत पैसे वाला, बहुत धनपति, बहुत करोड़पति, बस उसी के यहाँ भोजन करने जाना। अब दोनों शिष्य चले और दोनों शिष्यों ने जाकर सुंदर भोजन प्रसादी ग्रहण करी। चांदी की थाली में भोजन आया, श्रीखंड आया, रबड़ी आई, रसगुल्ला आया, पूड़ी आई, सब्जी आई। इन दोनों ने खूब खाई। खाने के बाद सेठ जी आए और उन्होंने दोनों का तिलक करा। तिलक कर कर दोनों को 2-2 रुपए दे दिए। कितने रुपए दिए? जम के बोलो जरा। 2-2 रुपए उनको दिए। अब 2-2 रुपए उनको दिए। दोनों दोस्त जाने लगे, शिष्य जाने लगे। एक बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न।
एक की प्रसन्नता इतनी थी जिसका वर्णन नहीं, और दूसरा मुंह उतारा हुआ था, मुंह लटका हुआ था, लटका लटका मुंह भिन भिन कर रहा था। काय का सेठ, काय का सेठ बताओ, भिखारी 2 रुपया दिया, काय का सेठ, भिखारी 2 रुपया दिया। अब एक प्रसन्न है और एक का मुंह उतरा हुआ है, एक की प्रसन्नता है और एक का मुंह उतरा हुआ है। अब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने देखा कि एक तो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है, और एक को देखो तो मुंह उतरा हुआ है। क्या बात है, इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? इसको दक्षिणा ज्यादा मिली है क्या? नहीं नहीं, गुरुजी मुझको भी 2 रुपए मिले हैं और इसको भी 2 रुपए मिले हैं, तो तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, चांदी की थाली में खाना खिलाया, पूड़ी रबड़ी श्रीखंड सब दिया, पर दक्षिणा तो देखो कितनी दी, 2 रुपए। अब गुरुजी ने दूसरे से पूछा कि तू इतना खुश क्यों हो रहा है, तुझे दुख नहीं हो रहा? अरे गुरुजी सेठ जी के घर गया, जिंदगी में आज तक चांदी की थाली में खाना नहीं खाया था, खाना खाया, श्रीखंड रबड़ी खाई, और गुरुजी वो सेठ जो कभी किसी को 1 रुपया नहीं दे, उसने मुझे 2 रुपए दिए, इससे बड़ी खुशी जिंदगी की नहीं हो सकती। जो कभी किसी को 1 रुपया ना दे, वो मुझे 2 रुपए दे रहा है, जिंदगी की इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो गुरुजी ने दूसरे चेले से पूछा क्यों रे, तुझे दुख क्यों हो रहा है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, मैंने तो सोचा था इतना करोड़पति चांदी की थाली में जब भोजन करा रहा है, इतना अच्छा अच्छा खाना खिला रहा है, तो मेरा मन कहता है कि ये जरूर दक्षिणा में 100 रुपए तो देगा। बस हमारे दुख का कारण यही है कि हम इतनी अभिलाषा लेकर चलते हैं, वो थोड़े में हम संतुष्ट नहीं हो पाते कि जो मिला वो परमात्मा की कृपा से मिला है। जो दिया उसने कम ना दिया। अच्छा परिवार दिया, अच्छा कुटुंब दिया, अच्छे बच्चे दिए, अच्छी पत्नी दी, अच्छे माता पिता दिए, ये सारे संबंध हमको दिए, सारे संबंध। दुनिया का केवल एक संबंध ऐसा होता है जो 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर भी आता है। इस 84 लाख योनियों के अंतर्गत केवल एक संबंध ऐसा होता है जो केवल एक बार मिलता है। वो संबंध है माता पिता और पुत्र का, माता पिता और पुत्री का। ये संबंध केवल एक बार मिलता है। बाकी तुम जितने जन्म लोगे, तुम कुत्ता बन के भी पैदा हो गए तो ये जगदम्बा ये भी जन्म ले लेगी। तुम मेंढक बन के जन्म ले लिए तो ये मेंढकी बन के जन्म ले लेगी। तुम चिड़िया बनकर जन्म ले लिए तो ये चिड़िया बन के जन्म ले लेगी। पत्नी हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, परिवार हर जन्म में मिलेगा, घर हर जन्म में मिलेगा, कुटुंब हर जन्म में मिलेगा। पर केवल एक संबंध ऐसा होता है कि माता पिता पुत्र और बेटी का संबंध केवल एक बार होता है। यह संबंध दूसरी बार नहीं। जो आज माता पिता मिले हैं ये दूसरी बार मिलने वाले नहीं हैं। करो आदर, करो सम्मान, करो सत्कार। इसका हवा आ रही है थोड़े से, इसका आदर करिए, सम्मान करिए, सत्कार करिए। तुम लोग खड़े हो जाते हो ना, इसलिए आस्था वाले तुम्हें दिखाना बंद कर देते हैं। बार बार तुम लोग हाथ हिलाते हो। आप बैठे रहोगे अपनी जगह पर, कथा का रस तत्व ग्रहण करो कि टीवी की ओर देख रहे हो। इशारा करना।
आप लोग आनंद लो, कथा का रस तत्व ग्रहण करो। महाराज, संबंध एक है, वो माता पिता का संबंध है। और वो माता पिता का जो संबंध है बच्चों से, वो संबंध केवल एक बार रहता है, पुत्र का माता पिता के प्रति, बेटी का माता पिता के प्रति। बाकी का कोई संबंध बार बार नहीं होता, बार बार नहीं, कोई संबंध। ये एक ही बार मिला है, बाकी के सारे संबंध मिलते जाए, मिलेंगे। करो भजन, तुम्हारे समान की लिस्ट तुम बना सकते हो। पर एक लिस्ट है तुम्हारी दवाई की, जो डॉक्टर बनाता है। कर्म की लिस्ट तुम बनाओ। मैं मृत्युलोक में जन्मी हूं, मैं इस मृत्युलोक में आई हूं, अच्छा कर्म करूंगी, अच्छा कर्म करूंगा। जिंदगी में कोई ऐसा कार्य कर कर जाऊं कि अंत समय में वो परमात्मा से मिलन हो जाए। और जब उस परमात्मा से मिलन होगा तो वो मिलन फिर आखिरी होगा, आखिरी। और वो धैर्यता, वो आनंदता हमारे भीतर प्रकट होना चाहिए, और वो विश्वास से प्रकट होगी। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा जी है, नहीं तो नहीं है। आप मानो तो कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, और ना मानो तो वो तो तुम्हारे गांव में भी कंकर है। मानो तो उसके ऊपर विश्वास लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, भरोसा लेकर अगर कुबेरेश्वर धाम आए हो, और बाबा के चरणों में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो, तो ये भी विश्वास मानकर जाना कि वो तुम्हारा बैग नहीं खोलने देगा, 3 महीने में वापस बुला ही लेगा। भरोसा रखिए, विश्वास, दृढ़ता। और जब तक भरोसा दृढ़ ही नहीं होगा तब तक वो मिल नहीं सकता। एक बच्चे को माता पिता गर्मी की छुट्टी में अपने माता पिता के यहाँ ले जाते थे, दादा दादी के। बच्चा रोज हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ जाता था। बच्चा हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता था। अब बच्चा जब हर गर्मी की छुट्टी में दादा दादी के यहाँ पहुँचता, माता पिता के साथ बैठ कर जाता ट्रेन में, दादा दादी के यहाँ रुकता। समय बीतता गया, बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया बच्चा। तो बच्चे ने कहा, पापा पिताजी अब की बार मैं अकेला चले जाऊंगा दादा दादी, अगर आपको छुट्टी नहीं मिल रही तो मैं चले जाता हूं, अकेला चले जाता हूं। अब बच्चे ने जिद करी तो पिताजी ने एक पर्ची लिखी, और पर्ची लिखकर पिताजी ने उसकी जेब में डाल दी और उसको ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, वो जाने लगा अकेला। जिंदगी में पहली बार गया था, पहली बार घर से बाहर निकला था। अब पर्ची डालकर जेब में पटक दी और उसको वो चल दिया। ट्रेन में बैठा, बेटा घबराना नहीं हो, चिंता मत करना हो, वहां जाएगा, तेरे चाचा जी मिलेंगे, तेरे काका जी मिलेंगे, वो तुझको उतार लेगा, तो टेंशन मत लेना हो। बच्चा जा रहा है, उसको थोड़ा सा भय लगा। जैसे ही टीसी आया, चेकर आया, और उसको भय लगा। जब उसको भय लगा तो उसने सोचा कि ना जाने पिताजी ने जेब में क्या रखा है, देखूं तो सही। और उसने जेब में से पर्ची निकाली, और पर्ची निकाल कर जेब में से पढ़ा, तो उस पर्ची में लिखा था, चिंता मत कर, बैठे रहे, मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो टेंशन मत ले। बच्चा निर्विज्ञ हो गया। अब बच्चे को रत्ती भर की चिंता नहीं है, अभी टेंशन था, अभी चिंता थी। पर्ची पढ़ी,
और पर्ची में लिखा था कि मैं पीछे वाले डब्बे में बैठा हूं, तो चिंता मत कर। तेरे पीछे ही बैठा हूं तो चिंता मत कर। आराम से बैठे रहे, आराम से चलते रहे, आराम से दादा के घर जा, तो चिंता मत करना। मैं पीछे बैठा हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस वो पर्ची कुबेरेश्वर धाम में प्राप्त होती है कि आप चिंता मत करना, मेरा महादेव तुम्हारे साथ पीछे पीछे चल रहा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। वो चल रहा है तुम्हारे पीछे पीछे, हर पल हर घड़ी हर क्षण चल रहा है। हर घड़ी चल रहा है, हर पल चल रहा है। आज एक दिल्ली की कोई बहन, कोई मिलिट्री में उनके पति हैं, उनके साथ आई हुई है, और वो जहां हम कक्ष में हैं उस कक्ष के आगे टिक कर बैठी थी और उसकी बात चल रही थी। तो वो बात में कह रही थी कि गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण, उसके पति ने कहा कि सबको सूचना दी कि रुद्राक्ष के लिए आना, और गुरुजी ने रुद्राक्ष वितरण नहीं किया, बंद कर दिया कारणवश। उसकी पत्नी के शब्द, उस मिलिट्री मैन की, उस धर्म पत्नी, कहीं पर बैठे होंगे वो दोनों, तो उस धर्म पत्नी के शब्द कितने सुंदर थे। शायद आपकी जिंदगी के लिए शब्द बहुत कीमती होगा। उसकी धर्म पत्नी ने एक ही शब्द कहा, आपको परेशानी हो रही है यहां बैठने में, आपको दिक्कत हो रही है यहां बैठने में? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना चाहती है? अब रुद्राक्ष तो मिल ही नहीं रहा, भले ना मिले, मैं भोलेनाथ जी से ये कह कर जा रही हूं, मेरी जिंदगी में, मेरे बच्चों की जिंदगी में, मेरे पति की जिंदगी में कभी रुद्राक्ष की जरूरत ही नहीं पड़े, बस ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना। हम आए हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, वो और भी लोग उनके साथ बैठे हुए थे, उनसे उनकी चर्चा चल। हमने कहा क्या सुंदर शब्द है, एक माता का ये शब्द जीवन को सार्थक करने वाला है। आप भी जब यहां से जाओ तो मेरे बाबा से कहकर जाना, बस तू मेरे साथ चलना, बाकी का सब तो पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी, बस तू मेरा हो गया तो सब हो।